नमस्कार। आज मैं एक विशेष बात को लेकर के आपके सामने आया हूँ। संसार की कोई भी वस्तु है, उससे व्यक्ति का लगाव हो जाना ये एक इसका स्वभाव है। और व्यक्ति कोई चीज़ खरीद करके लाता है, अपने घर में लाता है, वैभव को बढ़ाता है, तो उस व्यक्ति का उससे लगातार लगाव बढ़ता जाता है और अपना आधिपत्य स्थापित करता है कि ये मेरी वस्तु है, मैं इसका मालिक हूँ। चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो, यानी कोई भी चीज़ हो, वो अपने को मालिक समझता हुआ पूरी तरीके से अपने अधिकार में उसको रखता है। और रखता ही नहीं है बल्कि उसका पूरी तरीके से हृदय से भी उससे जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। लेकिन आज मैं इस बात को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि वास्तव में ज़रा आप इस चीज़ को विचार करें। कई बार सत्संग में ऐसा आपने सुना, सब कुछ आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु आपके साथ में नहीं जाएगी, केवल आपके कर्म ही आपके साथ में जाएंगे। ये शरीर जिसको आप इतना पालते पोसते हैं और ये शरीर भी आपका साथ नहीं देता है, ये भी यहीं छूट जाता है। घर परिवार, पत्नी हो, बच्चे हों, पैसा धन सुख सब कुछ आपका यहीं रह जाता है, ये आपके साथ नहीं जाता। अब मैं इसको बताने, कई बार मैंने इसको बताया है, लेकिन इसका वीडियो बनाने का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, व्यक्ति जब मृत्यु का समय आता है, उस समय जिस चीज़ का चिंतन करता है, मृत्यु के बाद उसी गति को प्राप्त करता है। अंत मति सो गति। मृत्यु के समय जिस वस्तु का, जिस चीज का, जिस स्त्री या पुरुष का चिंतन करता है, अगला रूप उसका वही बनता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और उसका अगर लगाव पत्नी में लगा हुआ है, पत्नी से उसका मन नहीं हट रहा है, तो आप विश्वास रखिएगा कि जैसा मैंने पुराणों में पढ़ा है कि अंतमति सुगति, यानी फिर उसका जो अगला जीवन होगा, चूंकि स्त्री में उसका मन लगा हुआ है, तो वो अगले जीवन में स्त्री बनेगा, स्त्री रूप में जाएगा। आप ये सोचें कि पुरुष स्त्री कैसे बन सकता है या स्त्री पुरुष कैसे बन सकती है। देखिए, इस शरीर के मृत्यु होने के बाद आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, ना वो स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, वो एक अलग चीज़ है। और जब ये आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो स्त्री शरीर में प्रवेश कर गया तो वो अपने को स्त्री मानने लगता, और अगर पुरुष शरीर में प्रवेश कर गया तो अपने को पुरुष मानने लगता। भगवान कृष्ण ने भागवत में गोपियों को चीर हरण के कथा में यही बताया है कि वस्तुतः तुम स्त्री नहीं हो। आत्मा वो है जो परमात्मा का एक स्वरूप है और परमात्मा का ही एक प्रतिबिंब है। वो जिस शरीर में प्रवेश कर जाती है वही उस शरीर को अपना मानने लगती है। ये जुड़ाव हो जाता है। लेकिन जो अध्यात्मवादी व्यक्ति हैं, जो आत्मतल में रमण करने वाले व्यक्ति हैं, जो ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो उस शरीर से रहते हुए भी जल में कमल के तरीके से रहते हैं, उनका उससे कोई लगाव नहीं रहता है। ये तो हो गई वैराग्य की बात। तो ये तो मोक्ष जैसी स्थिति को चाहने वाले व्यक्ति इस तरीके की सोचते हैं और ऐसा विचार रखते हैं। सांसारिक जीव को क्या चाहिए कि वो व्यक्ति जो अपने घर में तमाम चीज़ों को ला करके रख रहा है, मकान का मालिक है, वाहन का मालिक है, पत्नी है, बच्चे हैं, उन सब को रखते हुए भी लगाव रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा जब लगाव हो जाता है, बिल्कुल वो जीव, वो व्यक्ति जब संसार में डूब जाता है, उसी में रम जाता है, तब वो व्यक्ति मृत्यु के समय बहुत पश्चाताप करता है और बहुत कष्ट में उसकी मृत्यु होती है। और दूसरी बात यह है कि जब उसकी मृत्यु होती है तो जिस व्यक्ति में उसका लगाव होता है उसी रूप को वो पाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि
आप लोग सावधान इस चीज़ को विचार करें कि हम निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे चाक पर सवार हैं जो प्रत्येक पल मुझे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। तो जिस चीज़ को मैं इतना मान रहा हूँ, जिसको मैं इतना समझ रहा हूँ, जिसमें इतना मेरा लगाव है, वो चाहते हुए भी मेरे से छूट जाएगी। छूटना तो निश्चय है, चाहे हम अपने मन से छोड़ दें अथवा वो किसी तरीके से वो मेरे से अलग हो जाएगी और मैं उससे पृथक हो जाऊंगा, मेरी गति अलग होगी, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो जब ये सब चीज़ है और इस चीज़ को हम अंतर्मन से विचार करें कि हर चीज़ छूटने वाली है, तो उसमें ज़्यादा लगाव ना करें। सब चीज़ का उपभोग करते हुए और ये मानते हुए कि सब परमात्मा की वस्तु है और जो चीज़ मुझे मिली है इसका मैं उपभोग कर रहा हूँ और जब ये चाहेगा तब परमात्मा मेरे से ले लेगा। तो ऐसा जब भाव मन में आएगा तब वो चीज़, वो वस्तु अगर छूटती भी है तो ज़्यादा कष्ट नहीं होगा और आपका उससे बहुत लगाव नहीं होगा, जिससे कि आपकी आगे की जो गति है यानी परलोक में वो स्थिति इस सांसारिक स्थिति से अलग हो करके और परमात्मा की ओर आपको ले जाएगी, जिससे कि आपकी सद्गति कराएगी। तो मेरा भाव ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप संसार में रहते हुए संसार में बहुत रमे ना, संसार से बहुत लगाव ना करें। हर जगह आप ईश्वर को सामने रखें और ये विचार करें कि ईश्वर के द्वारा मिली हुई वस्तु को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मालिक इसका ईश्वर है। ये जब भाव मन में रहेगा तो आपका संसार से धीरे धीरे मानसिक वैराग्य होने लगेगा। तो आपका मन धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ेगा और ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। तो साथियों, मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी है उसको भी आप बजाएं, जिससे हमारे तमाम जितने वीडियो हैं आप तक पहुँचें और हमारा आपका ऐसे ही मिलन होता रहे। नमस्कार।